सो आफ्टर द ऑस्टियोआर्थराइटिस हम पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सो ऑस्टियोपोरोसिस इट मीन्स जो बोन है उसमें छोटे छोटे पोर्स वहां पे हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वो हनीकॉम्ब की तरह दिखते हैं, जहां पे हनीकॉम्ब क्या रहता है, लाइक जो मधुमक्खी है जहां पे वो अपने एग को फेंकती है। सो मेनली ऑस्टियोपोरोसिस में जो डेंसिटी एंड द मास ऑफ द जो बोन है वो कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है osteoporosis. It is a degenerative disorder in which the bone is get porous and it looks like a honeycomb. ओके, और आप क्या बोल सकते हो, it is the condition in which loss of mass and density of bone, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। सो आपने देखा इट इज अ डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जिसमें क्या हो जाता है, बोन गेट पोरस, मेनली वहां पे छोटे छोटे पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो किसकी तरह दिखते हैं, हनीकॉम्ब की तरह। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, इट इज द कंडीशन इन विच लॉस ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ द बोन्स अकर। मेनली जो बोन है उसका जो मास और जो डेंसिटी है वो कंप्लीटली वहां पे लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस हम देखते हैं इसके कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। सो मेनली जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो उसमें भी जो सबसे पहला कॉज है वो रहता है एज। विद इंक्रीजिंग द एज जो बोन का मास और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट वन रहता है इंक्रीजिंग एज। मेनली कितने ईयर्स में, मेनली 45 to 50 ईयर्स इन फीमेल। क्यों फीमेल में, क्यों इस एज में होना स्टार्ट हो जाता है, बाय द कॉज ऑफ मीनोपॉज। बिकॉज जो मीनोपॉज है उसमें जो पीरियड्स हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो भी डाउन हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। और सेकेंड वन अगर हम बात करें इन मैन, अगर मैन में अगर हम बात करें सो मेनली 60 to 70 ईयर्स में क्या हो जाता है, वहां पे देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें क्या हो जाता है, लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट बात आती है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी फैक्टर से भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन, लो लेवल ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। मेनली आपको पता है बोन की फॉर्मेशन में किसकी क्या नीडफुल रहता है, विटामिन डी। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी वहां पे देखने को मिलेगा क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। सो ये क्या है, ओवरऑल कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपने देखा इंक्रीजिंग एज मेनली। हाँ, एक और बात, मेनली ये किस में पाया जाता है, वीमेंस में। हर एक लाइक आप बोल सकते हो 2 वीमेंस में से 1 वीमेन में आपको दिखेगा ही दिखेगा। सो आपने देखा एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है किसमें, विमेंस में, और टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो जाता है किसमें, मेंस में। हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम एंड
विटामिन डी, एंड द लास्ट वन इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। आफ्टर द कॉजेज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। सो मेनली आप खुद देखो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है, जो बोन है उसमें पोर्स बनना स्टार्ट हो जा रहे हैं। लाइक मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता रही हूं। ये क्या है, एक बोन का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मल बोन आपको ऐसे दिखेगी। ये क्या है, एक नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर है। और इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन का स्ट्रक्चर है या फिर जो बोन है वो कैसी दिखेगी आपको, बिल्कुल इसमें छोटे छोटे पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये कौन सी है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन। और ये क्या है, हेल्दी बोन। हेल्दी बोन का स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा। और इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आपको बोन के स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा, छोटे छोटे पोर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले वहां पे देखने को मिलेगी पेन। मेनली पेन प्रेजेंट रहेगी कहां पे, बैक पेन। बैक पेन मेनली प्रेजेंट रहेगी। और बोन्स, बोन कौन कौन सी, रिस्ट बोन, हिप बोन, इन सब में क्या होगी, वेरी सीवियर पेन वहां पे प्रेजेंट रहेगी। बैक पेन, नी, रिस्ट एंड एंकल पेन। नेक्स्ट जो इसका मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम्स आता है वो रहता है फ्रैक्चर। बिकॉज आप खुद सोचो, जो एक बोन है वो कैसी, उसमें छोटे छोटे पोर्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, वो जल्दी से क्या हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी और वो जल्दी से टूट जाएगी। सो मेनली वहां पे चांसेस रहते हैं फ्रैक्चर के। नेक्स्ट बात आती है, वहां पे रहती है स्पाइनल प्रॉब्लम्स लाइक स्कोलियोसिस, काइफोसिस, वो सारी प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिल सकती हैं। स्पाइनल डिफॉर्मिटीज, फॉर एग्जाम्पल कौन सी, काइफोसिस। काइफोसिस में क्या रहता है, जो स्पाइन है उसकी के शेप वहां पे बन जाती है, उसको हम बोलते हैं काइफोसिस, जो कि एक स्पाइन की डिफॉर्मिटी है। सो मेन जो साइन है ऑस्टियोपोरोसिस के, मेन आपको याद रखना है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मेनली देखने को मिलता है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर साइन एंड सिम्टम, हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो आफ्टर द साइन एंड सिम्टम हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री टेकिंग, वही सेम चीज हिस्ट्री टेकिंग आप करोगे। सेकंड वन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट वहां पे परफॉर्म करोगे डेक्सा। डेक्सा इट मीन्स ड्यूअल एनर्जी एक्सरे बायोमेट्री परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट आती है इन्वेस्टिगेशन में, आपने वहां पे चेक करना है सीरम कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल। सीरम कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री टेकिंग सेम, फिजिकल एग्जामिनेशन, डेक्सा परफॉर्म करोगे, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे बायोमेट्री, एंड द लास्ट वन इज द इन्वेस्टिगेशन जिसमें आप परफॉर्म करोगे सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल। लास्ट हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट और उसके बाद हम पढ़ेंगे दोनों की कोलैबोरेट करके नर्सिंग मैनेजमेंट। सो आफ्टर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ये हो जाता है, सो वहां पे देने हैं सप्लीमेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन
डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। सेकंड वन आता है, वहां पे आपने देनी है बिसफॉस्फोनेट, फॉस्फोनेट्स की टैबलेट्स आती हैं। थर्ड वन आता है एस्ट्रोजन रिसेप्टिव थेरेपी। ठीक, सो ये सारी वहां पे आपने मेडिकल मैनेजमेंट वहां पे आपने परफॉर्म करनी है। एट द एंड हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। सो सबसे पहले बात आती है डायग्नोस की। सबसे पहला जो मोस्ट प्रायोरिटी वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहला कॉज जो इसका डायग्नोस है वो क्या बनेगा, पेन रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो पेन रिलेटेड टू डिक्रीज, या फिर आप बोल सकते हो पेन रिलेटेड टू डिक्रीज बाय द बोन मास एंड द डेंसिटी। सो एट द एंड हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, सो नर्सिंग मैनेजमेंट में एक साइड हम लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोस एंड दूसरी साइड हम लिखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। सो सबसे पहले डायग्नोज आता है पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, क्योंकि मैं आपको दोनों के बता रही हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस का डिजीज कंडीशन। सेकंड वन आता है रिस्क फॉर इंफेक्शन। वहां पे क्या हो सकता है, अगर वहां पे हो गई है फ्रैक्चर की कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हो इन्फेक्शन से पहले आ सकता है वहां पे रिस्क फॉर फ्रैक्चर, रिस्क फॉर फ्रैक्चर रिलेटेड टू डिक्रीज बोन मास एंड डेंसिटी। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस। क्यों? बिकॉज वहां पे बोन वीक हो रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, जॉइंट जो है वो काम करना बंद कर रहे हैं। सो जो उसकी डेली की लिविंग एक्टिविटीज है वो वहां पे पूरी डिटीरियोरेट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। और फोर्थ वन क्या होगा, नॉलेज डेफिसिट। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, उसको पता नहीं है कि उसको कैसे ट्रीट करना है, घर में उसको कैसे मैनेज करना है। सो मेनली ये आपके डायग्नोसिस रहेंगे किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या हम वहां पे इंटरवेंशन दे सकते हैं। सो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स टू द पेशेंट। एनाल्जेसिक्स वहां पे देने हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड हॉट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्या करना है, अगर वहां पे हो गई है फ्रैक्चर की कंडीशन, जो पेशेंट का जो जॉइंट है या फिर जो पेशेंट है उसको कंप्लीटली इमोबिलाइज कर देना है। नेक्स्ट immobilized the patient. Next one, provide vitamin D and calcium supplements. Provide comfort devices. अगर वहां पे उसको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जॉइंट पेन हो रही है, सो वहां पे आप उसको कंफर्ट डिवाइसेस भी वहां पे दे सकते हो। नेक्स्ट वन आता है प्रोवाइड एजुकेशन
related to risk of deformities। जो पेशेंट है विद ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके रिगार्डिंग हमने एजुकेशन देनी है कि इन डिजीज कंडीशन की वजह से आप किसी डिफॉर्मिटी का भी शिकार हो सकते हो। सो मेनली ये क्या था ओवरऑल, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि किसकी डिजीज कंडीशन है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप you like the video. Please subscribe this channel. Thank you.